इस राखी अपनी बहनों को मार्केट वाली नहीं बल्कि अपने हाथ से बनी चॉकलेट्स गिफ्ट करें। जी हाँ, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली ये चॉकलेट इतनी इजी है, इतनी आसान से बन जाती हैं और इतनी यम्मी भी लगती हैं कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आपने ये घर पे बनाई है। और ये चॉकलेट यम्मी होने के साथ साथ थोड़ी सी हेल्दी भी है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हमारी डार्क चॉकलेट की रेसिपी। फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमें इसका लेना है वो है कोकोनट ऑयल। आप देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी मेल्टेड है, बट अगर ये मेल्टेड नहीं है तो मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि आपको किस तरीके से इसको मेल्ट करना है। दूसरा इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे लिया है हनी। हनी हमें लेना है 3 टेबल स्पून। यहाँ पे मैं डबल बॉयलर मेथड यूज कर रही हूँ। अगर आपका रूम टेम्परेचर पे ऑयल नहीं है तो आपको इस तरीके से ही कोकोनट ऑयल को मेल्ट करना है। हनी की जगह आप अपनी पर्सनल चॉइस का स्वीटनर ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। बट क्योंकि हम इसको थोड़ा सा हेल्दी बनाना चाहते हैं इसलिए मैं यहाँ पे हनी ऐड कर रही हूँ। ये मैंने सिर्फ 3 टेबल स्पून लिया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, बट क्योंकि हम यहाँ पे डार्क चॉकलेट बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा कम मीठा होता है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ 3 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ। लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमें लेना है वो है कोकोआ पाउडर। ध्यान रखिएगा कि ये अनस्वीटेंड होना चाहिए क्योंकि हम ये डार्क चॉकलेट बना रहे हैं तो हमें ये ज़्यादा मीठा नहीं करना है। बट अगर आपको इसका टेस्ट उतना पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे इसका टेस्ट बैलेंस हो जाए। ऐसे ही इसको विस्क करना है। आप चाहें तो स्पैचुला का भी यूज कर सकते हैं, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपको, ये आसानी से मिक्स हो जाते हैं। देखिए गैस मैंने ऑफ कर रखी है और उसी पे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ क्योंकि नीचे से अभी हल्का सा गर्म है तो ये इजिली मिक्स हो जाते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पैन से हटा करके नीचे थोड़ा सा मिक्स करेंगे सिर्फ आधे मिनट के लिए, उससे ज्यादा हमें इसको मिक्स नहीं करना है। देखिए इसका कलर अभी से इतना प्यारा लग रहा है कि आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। जिन लोगों को मेल्टेड चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे कि मुझे भी पसंद है, तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। वैसे तो आप इसको भी अभी डायरेक्ट जमा सकते हैं, बट अगर आप इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो जाता है, बहुत ही ज्यादा क्रंची लगता है। मैंने यहाँ पे आमंड्स लिए हैं क्योंकि चॉकलेट और आमंड्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसको किसी भी तरीके से चॉप कर सकते हैं, चाहे जैसे कि आपने देखा है मैंने यहाँ पे इनको क्रश किया है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इनको हम इसमें मिक्स कर लेंगे और साथ में अगर आप कुछ मीठा भी ऐड करना चाहते हैं जैसे कि रेजन्स, किशमिश, तो मैंने यहाँ पे किशमिश भी ऐड की है। ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप इनको डायरेक्ट भी जमा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, हाफ टी स्पून वनीला एसेंस आपको ऐड करना है। मैं वीडियो शूट करना भूल गई, बट आपको ये चीज़ ऐड करनी है। उससे क्या होगा, उसका टेस्ट जो है कड़वापन बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, एकदम न्यूट्रल सा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा सा फ्लेवर है। बट ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड नहीं करना है तो कोई बात नहीं, तो भी ठीक ठाक फ्लेवर आ जाता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे मोल्ड ले लिया है, ये सिलिकॉन का मोल्ड है और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक नॉर्मल प्लेट में, नॉर्मल टिन के ट्रे में भी आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे 2 मोल्ड्स लग गए थे इन सारी चॉकलेट्स को सेट करने के लिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक तो ये डिफरेंट शेप वाला लिया था और ये दूसरा जो है हार्ट शेप में लिया है। ये भी बहुत प्यारा सा है, बहुत ही क्यूट सा है, क्योंकि हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। 3-4 चॉकलेट्स की लिक्विड तो मेरी बेटी ऐसे ही बनाते बनाते खा गई थी। अब हम इन मोल्ड्स को थोड़े से स्ट्रेट वाले प्लेट में या फिर ट्रे में रख के ही फ्रिज में डालेंगे ताकि ये मिस बैलेंस ना हो जाए। अब इनको कितने देर के लिए सेट करना है फ्रिज में, तो मैं बता दूं, अगर आप इसको फ्रीजर में रखते हैं तो ये आधे घंटे में ही सेट हो जाते हैं, और अगर आप इसको फ्रीजर में नहीं रखना चाहते, फ्रिज में रखते हैं, तो कम से कम 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे। ये देखिए इनका कलर कितना प्यारा है और इस मोल्ड की जो डिजाइन है मुझे इतने पसंद है। देखिए फ्लावर का शेप इतना प्यारा लगता है ना, खाते वक्त तो बस मैं क्या बोलूं, मुंह में पानी आ जाता है उससे पहले ही। अब क्योंकि हमने ये कोकोनट ऑयल में बनाया था जो कि आपने देखा था स्टार्टिंग से ही मेल्टेड था, रूम टेम्परेचर पे ही वो मेल्ट हो रखा था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इसको आप बाहर रखेंगे तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए आपको कोशिश करना है कि फ्रिज में ही रखना है और जब जो खाने का मन हो वो पीसेस निकाल के आप खाते रहें। तो डार्क चॉकलेट की ये सिंपल सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय, बॉन एपेटेट।